पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, संसार में परीक्षा कितने प्रकार की होती है और सफल क्यों होना चाहिए? ॐ सन्नो वातः पवतं सं नस्तपतु सूर्यः सन्नः कृणिकृतदेव पर्जन्यो अभिवर्षतु। ॐ शांति शांति शांति। देखिए, जीवन में, संसार में हर कदम कदम पर परीक्षाएं होती रहती हैं और परीक्षा असंख्य प्रकार की है, पर ख़ास तौर से 3 प्रकार की परीक्षा में सभी परीक्षाओं का समावेश हो जाता है। जैसे संसार में अनेक दुख हैं, अनगिनत दुख हैं, पर हमारे विचारक, मनीषी, चिंतकों ने, विद्वानों ने, जो वेद के विद्वान थे, महान विचारक थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे, मनीषी थे, उन्होंने समस्त दुखों को 3 भागों में बंद कर दिया, समेट दिया। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। इसी प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है, तब से ही मृत्यु पर्यंत हर कदम, हर पल पल में उसकी परीक्षा ही होती रहती है। अब परीक्षा क्यों होती है? उसको आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, और उसमें महत्वपूर्ण आत्मविश्वास और महत्ता की स्थापना करने के लिए। जैसे हमें कुम्हार को घड़ा बनाना होता है तो पहले मिट्टी की परीक्षा करता है, फिर चाकी की परीक्षा करता है, फिर अपने चाकू आदि औजारों की परीक्षा करता है कि ये सब घड़ा बनाने के लिए समर्थ हैं कि नहीं है। जब कुम्हार देख लेता है सब चीज़ें ठीक है, मिट्टी भी कंकड़ी वाली नहीं है, चाक भी ठीक है, उसका घड़ा बनाने की सामग्री भी सही है, तब वो घड़ा बनाने की तैयारी करता है, बनाना शुरुआत करता है। तो संसार में व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अनेक परीक्षाओं से गुजरते हुए, सफल होते हुए उन्नति की अंतिम शिखर पर पहुंच पाता है। और असफलता हमारी एक चुनौती है सफल होने के लिए, कि हम अपनी कमी को, अपनी कमजोरियों को, अपनी भूलों को खोजें, जांचें, परखें, और जिस काम से असफलता हुआ, जिस कारण से हम सफल नहीं हो पाए, फेल हो गए, उन कमियों को दूर करके पुनः कमर कस करके तैयारी करें और हम सफल हुए बिना चैन का सांस न लें। तो जीवन में एक तो परीक्षा होती है क्लास की, 3 परीक्षा में मुख्य परीक्षा है। एक तो होता है जीवन में परीक्षा स्कूल की, एक परीक्षा होता है व्यवहार कुशलता की, और एक परीक्षा होती आध्यात्मिक स्तर की। इस प्रकार 3 परीक्षा में समस्त परीक्षाओं का समावेश हो जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो व्यक्ति को जब स्कूल की परीक्षा में फेल हो जाता है तो सिर्फ 1 साल का नुकसान होता है। व्यवहार कुशलता में परीक्षा में, व्यवहार कुशलता की परीक्षा में जब फेल हो जाता है, आचार विचार में, व्यवहार में जब फेल हो जाता है, तो जीवन भर के लिए दुख के क्षेत्र में चला जाता है और जीवन भर के लिए वो फेल हो जाता है। जब अध्यात्म की परीक्षा में फेल होता है तो अशांति, अज्ञानता और मूर्खता आदि के शिकार हो जाता है, दुखों से घिर जाता है, अशांति से घिर जाता है और पतन के गर्त में चला जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को इन 3 परीक्षाओं में सभी परीक्षाएं समावेश हो जाता है, सभी परीक्षाएं आ जाती हैं, और तीनों में सफलता इसलिए ज़रूरी है जिससे व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त कर सके, जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके। क्योंकि संसार में आने के लिए हर प्राणी के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। क्यों हम संसार में आए, किस लिए आए हैं, कितना दिन के लिए आए हैं। और हम आए हैं तो एक मेहमान बन कर के आए हैं। मेहमान हमेशा के लिए नहीं आता है। मेहमान आता है तो सीमित समय के लिए, सीमित साधन को लेकर के आता है और फिर चला जाता है। इसी प्रकार से संसार में जितना व्यक्ति है, जितने भी मनुष्य हैं, वे सब एक मेहमान की तरह है। और मेहमान किसके हैं? मृत्यु के। जब भी मेहमान का समय पूरा हो जाता है तो मृत्यु लेने के लिए आ जाती है। और व्यक्ति का हर बात में संदेह हो सकता है, पर मृत्यु के लिए कोई संदेह नहीं। क्योंकि संसार में मेल का तो संदेह है, दोबारा मेल होगा कि नहीं होगा, पर मेल में होने के बाद जुदाई के लिए कोई संदेह नहीं। हर पल जुदाई में गुजर रहा है, हर पल हर चीज़ व्यक्ति को अलविदा बोल रही है। इसीलिए इस व्यवहारिक परीक्षा में एक कसौटी है कि व्यक्ति कहीं भी रुके नहीं, कहीं भी अटके नहीं, कहीं भी चिपके नहीं, किसी में आसक्त न हो, अपने व्यवहारिक सिद्धि को पूर्ण करते हुए सच्चाई को समझे, सच्चाई को स्वीकार करे, सच्चाई को झुठलाए नहीं। क्योंकि जब तक हम संसार सच्चाई को झुठलाते रहेंगे
तब तक दुख पाते रहेंगे और तब तक हमारी प्रगति संभव नहीं है। इसीलिए संसार में हमें एक प्रयोगात्मक जीवन देकर के भेजा गया कि व्यक्ति अपनी जीवन की प्रयोगशाला में हर बातों की परीक्षा करे, हर बातों को कसौटी पर कसे कि कौन से कार्य हैं जो हमारे दुखों को कारण बढ़ाते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो हमारे सुखों की वृद्धि करते हैं। जब तक वो जीवन की प्रयोगशाला में स्वयं परीक्षा ले करके कसौटी पर कस करके खरा नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक भ्रम जाल में जीवन को बिताता चलता है और जीवन की गाड़ी को चलाया नहीं जाता, ढकेला जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को परीक्षा की कसौटी पर अपने कस करके चलना चाहिए। जीवन की परीक्षा क्या है? क्लास की परीक्षा। क्लास की परीक्षा में जब हम पास हो जाते हैं तो हमारा क्लास बदल जाता है, हमारे अंदर योग्यता क्षमता की वृद्धि हो जाती है और हमारा विकास का एक कदम पूरा हो जाता है। पर जीवन की परीक्षा में यदि हम फेल हो जाते हैं तो जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य से हम दूर चले जाते हैं और एक ऐसा अवसर खो देते हैं, सुनहरा ऐसा चांस खो देते हैं कि पुनः हमें इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए 84 लाख जन्मों के असंख्य जन्मों से होकर गुजरना पड़ता है। क्योंकि जो क्षमता हमें वर्तमान में मिली थी, सामर्थ्य मिला था, वह सामर्थ्य, वह क्षमता पुनः इस पथ से भटक जाने के बाद दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मिलता तो अवश्य है पर काफ़ी अंतराल बीत जाता है, काफ़ी दूरी में चले जाने के बाद मिलता है। वह हमें लाभ नहीं उठा पाते हैं जो हम वर्तमान में लाभ उठा सकते थे, वह भविष्य में वह लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को क्लास की परीक्षा में पास होना तो ठीक है, केवल उतनी परीक्षा पास कर लेने से जीवन सफल नहीं होता है। जब तक हम जीवन की परीक्षा में सफल नहीं होते हैं, जब तक हम अध्यात्म की परीक्षा में सफल नहीं होते हैं, जब तक हम सादगी और संयम की परीक्षा में सफल नहीं होते, तब तक हमारा जीवन अशांतिपूर्ण रहता है, दुखों से ग्रसित रहता है, हमेशा तनाव से ग्रसित रहता है। आज बच्चों के जीवन में सिर्फ एक परीक्षा का लक्ष्य रख दिया गया है। स्कूल की परीक्षा पास कर लिए, सब कुछ पास कर दिए, स्कूल का कोर्स पढ़ लिया, सब किताबें पढ़ ला लीजिए, विद्याओं का अंत हो गया, अब जिज्ञासा खत्म हो गई, हम स्नातक बन गए, अब कुछ जानने के लिए स्थिति बचा ही नहीं है। यह शिक्षा का स्तर बहुत छोटा स्तर है, यह सोच हमारी बहुत तंग सोच है। ऐसे विकास में सारा अधूरापन छिपा हुआ है। अरे ऐसे ही है जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए, अपन सारी समझ ले अपने आप को, मतलब समझ औषधियों के जानकार समझ ले। जैसा ये बात, इसी प्रकार से ऐसी बातें भी है कि हम एक जीवन की परीक्षा में पास कर लिए तो हम सफल हो गए। ऐसा सोचना, ऐसा मानना सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी भूल है और ऐसी भूल है जिसका कोई विकल्प नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई उपचार नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि सब परीक्षा के पास करने के बाद भी अध्यात्म की परीक्षा में भी पास होना है। अध्यात्म की परीक्षा में पास होने के लिए अनिवार्य है कि हम समझ पाएँ कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, क्यों हैं, हमारी यात्रा कैसी है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्यों जीना है, जीने के पीछे क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है। यदि हम इन बातों पर विचार नहीं करते हैं तो हमारा जन्म लेना और न लेना बराबर है, क्योंकि यह प्रश्न, यह विचार, यह चिंतन सिर्फ एक मनुष्य ही कर सकते हैं। परमात्मा ने जन्म तो असंख्य प्राणियों को दिया है, पर असंख्य प्राणियों में एक मनुष्य ऐसा क्वालिटी का है, मनुष्य का ऐसा लेवल पर है जो अपने बारे में भी जान सकता है, सृष्टि की व्यवस्था के बारे में भी जान सकता है, जीवन के बारे में भी जान सकता है, मृत्यु के बारे में भी जान सकता है, परमात्मा के बारे में भी जान सकता है, परमात्मा की व्यवस्थाओं के बारे में भी जान सकता है, जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, मृत्यु और जीवन का कारण को भी जान सकता है। यह क्षमता, यह सामर्थ्य, यह योग्यता सिर्फ परमात्मा ने मनुष्य को दिया है, अन्य किसी प्राणी को नहीं दिया है। इतना बड़ा सुनहरा चांस पा करके यदि व्यक्ति अपने से अनजान रह गया, सब कुछ जान लिया, संसार के हर विषय जान लिया, हर विद्याएं जान लिया, पर आत्म विद्या से यदि वंचित रह गया तो सब जानना न जानने के बराबर होकर जाए। और स्वयं को जान करके और कुछ भी ना जाना, तब भी उसका जीवन में आने का, जन्म प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि किसी संत ने कहा है, किसी कवि की बात है कि उसकी चाह हमको हरदम चाहिए, यदि वह चाह ले तो फिर क्या चाहिए। क्योंकि जीवन का अंतिम खोज क्या है? स्वयं की प्राप्ति और परमात्मा से अपना संबंध को पहचानना, जानना और स्थापित करना। यदि हम यह काम कर लिए जीवन में तो हम जीवन की असली परीक्षा में पास हो गए, और ये असली परीक्षा में पास होने का मतलब हमारे दुखों का अब अंत हो गया, ऐसा विश्वास कर लेना चाहिए साधक को। और जब तक हम स्वयं से बारे में अनजान हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम शरीर में हैं कि शरीर हमारे अंदर है, हम शरीर के साथ है कि शरीर हमारे साथ है, हम जड़ है कि शरीर जड़ है, हम चेतन हैं कि शरीर चेतन है, ईश्वर चेतन है कि जड़ है, हमें जब पता ही नहीं है तो हम इसका उपयोग क्या करेंगे। बिना उपयोग किए सुख नहीं पा सकते हैं, शांति नहीं पा सकते हैं। कुछ वस्तु को हम कुछ मान के चलेंगे तो कोई हमेशा धोखे में रहेंगे, और धोखा हमेशा दुख देता है। अंधकार में ठोकर मिलती है,
जब तक हमारे पास विचार का अंधकार रहेगा तब तक हम हमेशा दुख पाते रहेंगे। इसलिए व्यक्ति को हर कदम कदम पर परीक्षा में पास होना है, जीवन में सफल होना है तो अध्यात्म विद्या को अपनाना पड़ेगा, स्वयं के बारे में परिचित प्राप्त करना पड़ेगा। विश्व की सारी भाषाएं हम सीख लें, सारी लिपियाँ सीख लें, सब डिग्रियों को हासिल करें जितना डिग्री संभव है, पर यदि हम अपने से अनजान हैं, अपने से अबोध हैं, अपने से अपरिचित हैं और अपने सच्चे हितैषी, सच्चे शुभचिंतक, सच्चे सहायक, सच्चे इष्ट, सच्चे मित्र से भी अगर अपरिचित हैं तो हम महान अंधेरे में जीवन बिता के चले गए, महान ठोकरों में बीच में रह करके हम संसार से लाभ नहीं ले पाए। जिस लाभ के लिए शरीर मिला था, संसार में भेजा गया था, उस लाभ से हम वंचित हो गए। इससे बढ़कर के हमारे लिए क्षति कुछ नहीं हो सकती। इसलिए कहा उपनिषदों में कि महती विनष्ट। यदि हम स्वयं को जान लिए तब तो जन्म सार्थक हो गया, सफल हो गया। यदि हमने स्वयं को नहीं जाना, नहीं समझा, नहीं विचारा, नहीं चिंतन किया तो हमारा महाविनाश हो गया। क्योंकि अब यह चांस जो मिला है, यह चांस भविष्य कब मिलेगा कुछ पता नहीं। इसलिए हर बुद्धिमान को चाहिए कि वर्तमान का अच्छा से अच्छा सदुपयोग करके अध्यात्म दिशा में प्रेम बढ़ा करके, भक्ति बढ़ा करके, सदाचार और सद्विचार बढ़ा करके वर्तमान को सार्थक करें। क्योंकि आज का वर्तमान ही हमारे मुट्ठी में, हमारे पास में, हमारे वर्तमान में उपलब्धि के लिए पर्याप्त है। यदि हम वर्तमान को सुधार लेते हैं, संभाल लेते हैं, समझ जाते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ रुख कर लेते हैं तो भविष्य हमारा अपने आप सुनहरा हो जाएगा, भविष्य हमारा अपने आप सुख दुख रहित हो जाएगा, भविष्य हमारा अपने आप सुखी हो जाएगा, भविष्य हमारे आप अपने आप जो है आशा किरण बन करके प्रकाश में लेकर चला जाएगा। पर यदि हम वर्तमान का दुरुपयोग करते हैं, गंदे खान पान रखते हैं, गंदे विचार रखते हैं, गंदे चिंतन रखते हैं, गंदे सोच समझ रखते हैं, गंदे संगति सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा कल का जीवन अंधकार में होना निश्चित है। और अंधकार में ठोकर होता है, ठोकर में दुख होता है और दुख से हमारा पतन होता है, निराशा आती है। तो इसलिए हर व्यक्ति को हर कदम पर बहुत सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार का जो भौतिकवादी चकाचौंध है वो क्षणिक है, वो टिकाऊ नहीं है, स्थिर नहीं है। और जब तक हम स्थिर और टिकाऊ पर विचार नहीं करेंगे तब तक धोखे का शिकार होते रहेंगे। इसलिए टिकने वाली वस्तु में हम टिकना सीख जाएं और मिटने वाली चीज़ों से हम दूर हटना सीख जाएं। ये दो चीज़ें दुनिया में होती हैं, एक टिकने वाली और एक मिटने वाली। जितनी भी नाशवान चीज़ें हैं, क्षणभंगुर चीज़ें हैं, परिवर्तनपूर्ण है, जो हर पल बदलती रहती है, वो सब मिटने वाली है। मिटने वाले को महत्व देने का मतलब है कि हम धोखे में शिकार हो रहे हैं, धोखे का अंदर आ रहे हैं। पर यदि हम टिकने वाली वस्तु को अपनाएं, टिकने वाला क्या है? एक परमात्मा और एक अपना अस्तित्व। टिकने वाले को टिकने वाले की आवश्यकता है। जो हर पल मिट रहा है वो क्या हमारा साथ देगा, वो क्या हमारा सहायता करेगा। इसलिए मिटने वाले का तो हमें सदुपयोग करना है और टिकने वाले का आश्रय लेकर के वहाँ जाकर शांति को अनुभव करना है। जब तक हम टिकने वाले का आश्रय नहीं लेते हैं तब तक हम जीवन की परीक्षाओं में सफल होकर के भी असफल हैं। क्योंकि भगवान को नहीं जानना, अपने आप को नहीं जानना तो सब जानकारी भी हमारे लिए वैसे ही दुखदायी होगी, वैसे ही अशांति देने वाली होगी जो इस अज्ञानी को देती है। इसलिए समस्त ज्ञान का जो मूल है वो आध्यात्म ज्ञान है। आध्यात्म ज्ञान में भी सार्थकता तब है जब व्यक्ति अपने जीवन में अपने मन पर, शरीर पर, इंद्रियों पर, अपने व्यवहारों पर, अपने मन की वृत्तियों पर कंट्रोल कर लेता है, शासन कर लेता है, अनुशासन चलाने लग जाता है। मन को नहीं बल्कि मन से अपनी बात मानने लग जाता है। तब वो जानना चाहिए कि जीवन की परीक्षा में सफल हो गया और उसका जन्म लेना भी सार्थक हो गया। और जो अध्यात्म से वंचित रह गया, अध्यात्म शून्य रह गया, ईश्वर के संपर्क से दूर रह गया, अपने से अनजान रह गया, तब तक सब एक उसका जन्म लिया न लिया एक समान है और उसके दुखों का अंत न होकर अनंत दुखों का शिकार हो जाता है। इसलिए